नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज पे। आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन रहेगा फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। समय वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं बेटा। अभाज्य गुणनखंड है जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालना। ठीक है, तो चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। अच्छे से सभी पढ़ें। क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। डेली शाम 8:30 बजे हमारी मैथ्स की क्लास होती है, तो डेली आप क्लास लिया करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके 1260 के कितने गुणनखंड होंगे। तो बेटा फैक्टराइजेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना कैसे कैसे गुणनखंड की संख्या हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो करने की कोशिश करते हैं। देखो कितना लिखा है, 1260। तो सभी बच्चों को पता है फैक्टर कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 जीरो। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा बच्चे, 5 से। 5 छांग 30, 5 तिया 15। अब किससे जाएगा, 3 से। 3 से कितनी बार, 21 बार। अब दोबारा से 3 से जाएगा कितनी बार, 7 बार। अब किससे जाएगा, 7 से। ठीक है, तो आपने फैक्टर कर दिए यानी गुणनखंड कर दिए। 2 से किया, फिर 5 से किया, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया। ठीक है, तो सभी को कहाँ पर लिख लें, कितनी बार 2 आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया। यहाँ पर लिख दें। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया। गुना 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। गुना 7 कितनी बार आया, 1 बार आया। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना है, जब गुणनखंड की संख्या पूछे, क्या पूछे, गुणनखंड की संख्या, तो सभी में क्या करना है, 1 प्लस करना है। सभी में क्या करना है, 1 प्लस करना है। क्या करना है, सभी में 1 प्लस करना है। प्यारे बच्चों सभी में क्या करना है, 1 प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने के बाद नीचे वाली टर्म को छोड़ देंगे, ऊपर वाली जो भी पावर होगी उसको लिख लेंगे। 2 और 1 3, गुना 1 और 1 2, गुना 2 और 1 3, और 1 और 1 2। तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो आपके गुणनखंडों की संख्या आपके सामने आ चुकी है। कितने गुणनखंड है इसमें 1260 में, आप कहोगे सर 36 गुणनखंड है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। क्लास अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें सभी, ताकि नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो 1260 के गुणनखंड कितने हुए, 36, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करने, उसके बाद क्या करना है, जितनी बार जितने को लिया है, जैसे 2 2 बार आया तो 2 बार चढ़ा दो, 5 1 बार आया 1 बार चढ़ा दो, 3 2 बार आया है, 7 1 बार आया। तो गुणनखंडों की संख्या जब निकालनी है तो सभी में क्या कर देंगे, 1 1 प्लस कर देंगे। सभी पावर्स में क्या कर देंगे, 1 1 प्लस कर देंगे। और पावर्स को क्या कर देंगे, जो शक्ति होगी, पावर होगी, उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 36। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। 1820 के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलो करते हैं। 1820, सभी कॉपी पेन लेके बैठे, साथ के साथ करते रहें। ठीक है, नहीं आए समझ में दोबारा देख लें, कोई दिक्कत हो दोबारा चेक कर लें। ठीक है, जितना करोगे इतना ही सीखोगे। तो बच्चे सभी करते रहें। 2 नाम 18, 2 से 10 बार। फिर 2 से गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 5 से गया, 5 नाम 45 9। अब कितने से जाएगा, 7 से। 13 सत्ते 91। अब कितने से जाएगा, 13 से। कितने से जाएगा प्यारे बच्चों, 13 से। तो वही काम करना है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार। कितनी बार आया है, 2 2 बार। गुना 5 कितनी बार आया है, 1 बार। गुना 7 कितनी बार आया, 1 बार। गुना 13 कितनी बार आया, 1 बार। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले जितनी भी बार गुणनखंड हो रहे हैं उनको लिख लें, और सभी की पावर में क्या कर दें, 1 1 प्लस कर दें। क्या कर दें, 1 1 प्लस कर दें। सभी की पावर में क्या कर दें, 1 1 प्लस कर दें। ध्यान से सीख लेना, अच्छा टॉपिक है बेटा, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सीख लेना सभी। ठीक है, तो 2 और 1 3, गुना
एक और एक 2, एक और एक 2, और एक और एक 2। ठीक है, तो सभी की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो आपके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 24। आपके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 24। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने आ गई, 24। आई होप सभी को समझ आया होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से सीखें। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें, बिल्कुल नोट्स बनाते रहें, ताकि कोई भी दिक्कत हो बाद में अपनी कॉपी में से आप देख सकें। तो 1820 के कितने गुणनखंड हुए, 24 गुणनखंड हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आई होप सभी को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब आपकी बार एक नया क्वेश्चन आया है, 480 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब की बार आपने क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, सभी गुणनखंडों की संख्या। अब की बार क्या पूछ रहा है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसके फैक्टराइजेशन करें, किसके, 480 के। 2 से काटो इसको, 240, फिर 2 से काटो 120, फिर 2 से काटो कितनी बार, 60, फिर 2 से काटो कितनी बार, 30 बार, फिर 2 से काटो कितनी बार, 15 बार, फिर 3 से काटो कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5, कितनी बार आया, 5 बार, गुना। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, गुना। 5 कितनी बार आया, 1 बार, कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, तो जब भी बच्चे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो ध्यान से देखना, जब भी क्या पूछे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सभी में क्या करना था, एक एक प्लस करना था। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो देखो, पावर को लेना है, किसी में भी कुछ भी प्लस नहीं करना है, किसी में कुछ भी प्लस नहीं करना है, और सीधा उसको लिखना है 5 1 1, और सभी को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोबारा से सुन ले एक बार। सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया, 480 से निकाला, पहले 2 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 5 से कटा। ठीक है, उसके बाद कुल पूछे तो सभी की पावर में एक एक प्लस करना है, लेकिन अभाज्य पूछे, बार बार कह रहा हूँ ध्यान से देख लेना, अभाज्य गुणनखंड बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड पूछे तो पावर को एज इट इज लिखना है, और सभी को क्या करना है, प्लस करना है। और कुल गुणनखंड में आपने क्या किया था, कुल गुणनखंड में गुना किया था, और अभाज्य पूछे तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, आई होप सभी के समझ आया होगा, क्लास अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें। चलो आई होप सभी के समझ आया होगा, आगे चलते हैं। चलो फिर से क्वेश्चन आ गया, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो सभी प्रयास करें, सभी प्रयास करें बेटा करने का। वही क्वेश्चन है पिछले वाला, 1575, 1575। देखो किससे जाएगा, 5 से, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 25 25। दोबारा से 5 से, 5 छंग 30, 5 तिया 15, फिर किससे, 3 से, कितनी बार, 21 बार, 3 से कितनी बार, 7 बार, 3 से कितनी बार, 7 बार। ठीक है, तो सभी पावर्स को लिख लेंगे, 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, तो बताओ एक बार कितना आ गया, बताओ सभी बच्चे एक बार कितना आ गया प्यारे बच्चों, बताओ कितना आ गया। पावर्स में प्लस करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछे गए। क्या पूछे गए, अभाज्य गुणनखंड। तो सभी को लिख दो 2 2 और 1, सभी को प्लस कर दो, 2 और 2 4 और 1 5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, तो 1575 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने बने, 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा देखो। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ आई होगी बात, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया जा रहा है। ठीक है, आराम से क्लास का एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें।
ठीक है, पेपर को हर हालत में क्रैक करना है अब की बार। ठीक है, किसी बच्चे का रहना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अब की बार पेपर को क्लियर करना है। ठीक है, सारी चीज़ें एक एक करके सिखाई जा रही हैं, अच्छे से सीखें, नोट्स बनाएं अपने, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो जी, आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 7 की पावर 3 अब की बार पावर में आ गया है। देखो अब की बार किस में आ गया है, पावर में। और क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लें। चलो कोशिश करते हैं, जो फैक्टर जिसका हो सकता है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसका नहीं होता उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, देखो 7 नहीं टूट सकता तो 7 की पावर 3, 5 नहीं टूट सकता 5 की पावर 4। मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 5 की पावर 3 गुना, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 की पावर कितना है ये, 8। तो अलग अलग इसकी भी 2 की 8 है, इसकी भी 2 की 8 है। ठीक है, यहाँ 2 की भी 3 है और 5 की भी 3 है। ठीक है, तो इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं, 7 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 8 गुना 2 की पावर 8। ठीक है, तो पूछा क्या है, कुल अभाज्य गुणनखंड, तो सभी में प्लस करेंगे नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे सर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो सभी को नोट कर लें, सभी को लिख लें, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8। देखो प्लस करके कितना आ गया, देखो प्लस करके कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखो एक बार। अच्छे से सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एंजॉय के साथ क्लास लें, और आराम से ये देखें क्या बताया जा रहा है, कैसे आपको करना है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहें, जो चीज़ बताई जा रही है उसको, जो समझ नहीं आ रही है उसको 2 बार 3 बार करके देखें, सारी चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे दूर हो। ठीक है, आप सब कर दोगे, सब करोगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ है, सब करवाएंगे। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, कितने हो गए टोटल 29। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ आया होगा। क्या करना है, जब पावर में दे रखा है तो सभी में अलग अलग पावर जो टूटती है उसको तोड़ लेंगे, जो नहीं टूटती उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड में एक ही बात माइंड में सेट कर लो, पावर जो होती है उनमें कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है, बस पावर को ऐड करना है, पावर को प्लस करना है। ठीक है, चलो समझ आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बेटा, 240 के सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या पूछिए। सम भी निकालना है आपको और क्या निकालना है, विषम भी निकालना है। ठीक है, चलो जी, धीरे धीरे करके क्वेश्चनों को बढ़ाया जा रहा है, लेवल को भी बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सारी चीज़ें आराम से तसल्ली से सीखें। 240 करो टुकड़े, 120, 2 से कितना 60, 2 से कितना 30, 2 से कितना 15, 3 से कितना 5। ठीक है, तो पहले क्या निकाल रहे हैं, सम, पहले क्या निकाल रहे हैं, सम। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2 3 4, 4 गुना में 3 की पावर कितना है 1, और 5 की पावर कितना है 1। ठीक है, तो सम गुणनखंड जब भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सम गुणनखंड। प्यारे बच्चों, जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है, सम वाली टर्म में प्लस नहीं करना है, जो विषम वाली टर्म है उसकी पावर में एक एक प्लस करना है। ये बात दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुने, सम वाली टर्म में प्लस नहीं करना है पावर में, विषम वाली टर्म में प्लस प्लस 1 1 करना है। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये तो सम है, तो इसको तो एज इट इज लिखें 4। ठीक है, और इनमें क्या करना है, प्लस करना है, एक एक, एक प्लस इसमें कर दो, एक प्लस इसमें कर दो, तो कितना हो गया, ये 2, और ये भी कितना हो गया 2, तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, बीच में क्या लगाना है, प्लस नहीं लगाना है, गुना लगाना है। इस बात का जरूर ध्यान रख लेना, प्लस नहीं लगाना है, क्या लगाना है, गुना लगाना है, जब सम और पूछे और क्या पूछे, विषम पूछे। ठीक है, बीच में क्या लगाना है, गुना लगाना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो एक तो कितना आ गया 16 आ गया।
एक तो कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं, कौन सा, विषम वाला। चलो, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, कितना था, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, यही था ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी विषम पूछेगा तो विषम में आपको क्या करना है, सम को नहीं लेना है। विषम जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, सम को नहीं लेना है। गौर से देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई गलती ना हो। उसमें क्या करना था, उसमें तो आपको सम में तो क्या करना था कि सम वाली टर्म में तो +1 नहीं करना था पावर में, और सभी में +1 करना था। ठीक है, दूसरी बात, विषम जब आप निकालोगे तो सम वाले को लेना ही नहीं है, सम वाले को लेना ही नहीं है। किसको लेना है, विषम वाले को। क्या कर दो, दोनों में एक एक प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुना, ये भी कितना हो गया 2, तो 2 दूनी 4। कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, इसको बच्चे अच्छे से ध्यान से लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे होनहार बच्चों। ठीक है, ध्यान से लिख लेना, बहुत अच्छी चीज़ चल रही है। ठीक है, बिल्कुल आपकी काम की चीज़ें चल रही हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, तो किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक तो कितना आया, सम तो 16 और विषम कितना आया, 4 आया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, सम में क्या करना है और विषम में क्या करना है। सम वाली टर्म में आपको क्या करना है, सम को नहीं जोड़ना है, यानी उसकी पावर में प्लस नहीं करना है, और विषम वाली टर्म की पावर में प्लस करना है। और जब विषम पूछे जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, सम वाली टर्म को लेना ही नहीं है। ठीक है, आई होप सभी के समझ आया होगा, क्लास अच्छी चल रही होगी। सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ गया है। 300 के सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी। ठीक है, तो आप भी बनाने का प्रयास किया करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, बनाने का प्रयास किया करें, ताकि बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ तक बना पा रहे हैं और कहाँ तक नहीं बना पा रहे। ठीक है, कहाँ से हमसे गलती हो रही है, कहाँ से हमसे गलती नहीं हो रही है। ठीक है, तो कॉपी पेन आपके इसीलिए बनाए गए हैं कि युद्ध को लड़ने से पहले ये आपके अस्त्र शस्त्र हैं, इनके ऊपर जितना आप कर लोगे काम, इतने ही आपको युद्ध में ये काम आएंगे। क्योंकि जितना आप पेन कॉपी पर काम कर लोगे वो पेपर में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी कि हमने कैसे कैसे सॉल्यूशन किया था, कैसे कैसे हम सवालों को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके पेपर में आपका साथ निभाएंगी। ठीक है, तो कॉपियों को भरने से, पेनों को खाली होने से ना डरे बेटा। जितने पेन खाली करोगे, जितने कॉपियाँ भरोगे, वो सब आपको ब्याज के समय जब पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ये बातें याद आएंगी कि सर ने कोई बात कही थी और वो हमारे आज काम आई। ठीक है, तो आई होप मेरी बातों को सभी बच्चे ध्यान में लाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बनाएं फिर। चलो बनाने का प्रयास करो। 300 के निकालो पहले, 2 कितना आ गया, 150। 2 से कितना आ गया, 75। 5 से कितना आ गया, 15। 5 से कितना आ गया, 3। 5 से कितना आ गया, 3। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो लिख दो फिर अब इनको। 2 कितनी बार है, 2 बार, गुना 5 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार है। सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, सम। जब आपको सम निकालने हैं तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, सम वाली पावर में ऐड नहीं करना है और सभी पावर में ऐड करना है। तो पावर कितनी है इसकी, 2, गुना इसमें एक ऐड करो, 2 और 1 3 लिख दिया, और इसमें एक ऐड करो, कितना लिख दिया, 1 और 1 2 लिख दिया। तो सभी की मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12।
सम का आंसर आपके सामने आ गया है प्यारे बच्चों, कितना आया? 12 आया। जैसा कि आप ऑप्शन में भी देख रहे होंगे, एक ही ऑप्शन में आपको 12 दिख रहा है, तो आपको आगे करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन से लगा भी सकते हो, ठीक है। तो पेपर में आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आपका क्वेश्चन ऑप्शन से हो पा रहा है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट फटाफट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, कुछ बच्चों का नहीं निकला है तो मैं बता देता हूँ कि विषम वाला कैसे निकालना है। दोबारा से एक बार बच्चे देख लें, परेशान ना हो। 2 की पावर कितना था? 2। 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो विषम में प्यारे बच्चों क्या करना था? सम वाले को तो लेना ही नहीं था, सम वाले को तो लेना ही नहीं था, ठीक है। तो इनकी पावर में एक एक प्लस करना था। देखो यहाँ पर पावर कितनी है? 2। 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 गुना 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो 3 दूनी 6। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 12 और 6। आई होप सभी को समझ आया होगा। एक बार देख लें दोबारा से अच्छे से कैसे कैसे मैंने बताया है, एक बार देख लें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे देश के भविष्य, देख लें सभी, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको बताया जा रहा है, सभी बच्चों का समझ आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल एक एक चीज़ को सभी को ध्यान से बताया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें बेटा। आप हमें कोऑपरेट करोगे तो बेटा हम भी आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपको भी पता है, नई नई चीज़ें आपके साथ लेकर आते हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में आपके लिए काम आती हैं। तो आप सभी से एक ही विनम्र अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो शेयर किया करें, ठीक है, और उनको बताएं कि मैथ्स आपको सीखना है तो सर की क्लास आ गई है, बिल्कुल जीरो से सिखाया जा रहा है। नॉर्मल बच्चे, बिल्कुल कमज़ोर बच्चे भी जुड़ सकते हैं और गणित सीख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो प्यारे बच्चों, अब की बार आपको क्या पूछा गया है? योगफल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब की बार आपने संख्या निकाली अब तक, पिछले क्वेश्चनों में आपने संख्या निकाली अब तक, अब की बार क्या पूछा गया है? योगफल पूछा गया है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, देखना कैसे आएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों में बच्चे बहुत फंसते हैं पेपरों में बच्चे, तो अब की बार ध्यान से देख लेना, ठीक है, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो 2500 के पहले गुणनखंड करें। 2 से 1250, 2 से 625, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार, ठीक है प्यारे बच्चों। कितनी बार आया? 2 बार। नाम 5 कितनी बार आया? 1 1 2 3 4, 5 कितनी बार आया? 4। तो प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा गया है अब की बार? आपसे क्या पूछा गया अब की बार? तो आपसे पूछा गया योगफल। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? आपसे पूछा गया है योगफल, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है? बिल्कुल ध्यान से सीखना है बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना, ठीक है। जब सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो जो पावर होती है, जैसे 2 की पावर 2 है, तो इसको क्या करना है? इसको आपको खोलना है, ठीक है। कैसे खोलना है? 1 और 2 अलग अलग 2 पावर में खोलना है। जैसे कि देखना ध्यान से, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, अलग अलग खोलना है। जब सम गुणनखंड पूछे तो सम वाली टर्म को 1 से खोलना है, और विषम वाली गुणनखंड को या अभाज्य वाली को कहाँ से खोलना है? 0 से जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक खोलना है। 0 से जहाँ तक लिखा हुआ है प्यारे बच्चों वहाँ तक खोलना है, ठीक है। ये बात आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, गुना। अब इसको ये
अभाज्य है या विषम है, इसको कहाँ से खोलना है प्यारे बच्चों? जीरो से खोलना है। ठीक है, क्योंकि सम पूछा है तो सम वाले को तो खोलना है एक से, लेकिन उसके साथ जो दूसरा दिया हुआ है उसको खोलना है कहाँ से? जीरो से। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो 5 की पावर जीरो प्लस 5 की पावर एक, 5 की पावर दो, 5 की पावर तीन और 5 की पावर चार। दोबारा देख लें एक बार बच्चे कैसे खोला है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। दो को दो बार खोलना है क्योंकि सम पूछा है, तो सम वाले को खोलना है एक से, पावर एक से खोलना है। ठीक है, और जो उसके साथ दूसरा विषम बचा हुआ है, भाज्य बचा हुआ, उसको खोलना है कहाँ से? जीरो से। जितनी पावर लिखी हो उस तक खोलना है, जीरो से लेकर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। दो की पावर एक कितना हो गया? दो। दो की पावर दो कितना हो गया? चार। ठीक है, गुना। पाँच की पावर एक कितना हो गया? एक। सॉरी, पाँच की पावर जीरो कितना हो गया? एक। पाँच की पावर एक पाँच, ये कितना हो गया? 25। ये 125। और पाँच की पावर चार कितना होता है बेटा? पाँच की पावर चार कितना होता है? 625 होता है। कितना होता है? 625 होता है। सभी को प्लस करें, ये कितना हो गया? 150। देखो ये कितना हो गया? 150, 150, 155, 156। तो 625 में 156, 6 और 5 11, 3 2 5 और एक 6, 6 और एक 7। ठीक है, तो 761 गुना, ये कितना हो गया? 4 और 2 6, मल्टीप्लाई कर दो। 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 3 6 सत्ते 42 और 3 45। कितना आ गया प्यारे बच्चों? कितना आ गया प्यारे बच्चों? कितना आ गया? एक बार दोबारा से देखते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये आ गया 625, ये आ गया 155, ये आ गया 125 और 25, 150, 155 और 156 और 625। 6 और 5 11, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और एक 8, 5 और 2 7 और एक 8। यहाँ पर गलती थी, 5 और 2 7 और एक 8। और ये कितना हो गया? 781। तो ये 761 नहीं है, कितना है? 781। ठीक है, कितना? 781। ठीक है, तो आप गुना करें। 6 कम 6, 6 अड़ते 48, 4 6 सत्ते 42 और 4 46। देखना कौन सा ऑप्शन है? 4686 है कोई ऑप्शन? 4686, ऑप्शन नंबर ए। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देख लें कैसे किया है। सभी का पहले क्या किया है? फैक्टर निकाले, गुणनखंड किए। सम पूछा है तो सम वाले को खोलना है एक की तरफ से, और विषम को खोलना है जीरो से जहां पर दिया हुआ है। ठीक है, बीच में गुना है तो दोनों को गुना करना है लास्ट में, और कुछ नहीं है। ध्यान से देख लें एक बार, ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन को आप कर सकें। 4686। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1200 के सभी गुणनखंडों का योगफल, ना इसमें सम दिया गया ना इसमें विषम दिया गया, तो इसमें क्या करना है? काम वही करना है। सभी को कहाँ से खोलना है? जीरो से ही खोलना है बेटा, क्योंकि इसमें ना सम दिया गया ना विषम दिया गया। तो निकाले 1200, दो से कितनी बार? 600, दो से कितनी बार? 300, दो से कितनी बार? 150 बार, दो से कितनी बार? 75 बार, तीन से कितनी बार? 25 बार, पाँच से कितनी बार? 5 बार। ठीक है, गुणनखंड कर लिए। कितनी बार आया? 1 2 3 4, दो कितनी बार आया? 4 बार गुना। तीन कितनी बार आया? एक बार गुना। पाँच कितनी बार आया? 2 बार। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें कहीं सम दे रखा है या विषम दे रखा है आपको? इसमें कहीं आपको सम दे रखा है या विषम दे रखा है? ऐसा कुछ है इसमें आपको सम या विषम कुछ दे रखा हो? ऐसा कुछ है बच्चे? देखना एक बार। ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ऐसा कुछ प्यारे बच्चों नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो सभी को कहाँ से खोलना है? जीरो से ही खोलना है। खोलो, दो को खोलो पहले। दो की पावर जीरो प्लस दो की पावर एक प्लस दो की पावर दो प्लस दो की पावर तीन प्लस दो की पावर चार। ये दो वाला खोल लिया, ठीक है। अब खोल लो तीन वाले को। तो तीन की पावर एक है तो जीरो से खोलो, तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, ठीक है।
अब खोलो 5 को, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, सभी को खोल लिया। सॉल्यूशन करके क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है, सभी कुछ नहीं बोले ऐसा तो सभी का निकालना है जीरो से ही, सम बोले तो सम वाले का नहीं निकालना है, विषम वाले का निकालना है। ठीक है, देखो तो 2 की पावर 0 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में ये कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ देखो 1 प्लस में ये कितना 3 की पावर 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलो ये कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस में 5 प्लस में 25, तो ये कितना हो गया 25 5 30 और 1 31। ठीक है, यहाँ देखो कितना हो गया 8 4 12 12 और 2 14 14 और 1 15 15 और 16 कितने हो गए 31। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 31 31 गुना 4, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 31 31 31 का स्क्वायर कितना होता है 931। ठीक है, शायद 961 961 कितना होता है प्यारे बच्चों 961। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत लग रही है तो यहाँ हम कर भी सकते हैं, 1 से 1 3 3 और 3 तिया 9 961 कितना होता है 961। ठीक है, और गुना कर दो इसको किससे 4 से, 4 एकम 4 4 छिंग 24 2 4 नाम 36 और 2 38, तो 3844। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों 3844, कौन सा ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है 3844। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ध्यान से कर ले। गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, विषम कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इनमें फंस जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब आपको फंसना नहीं है, आपको बार बार इनको करके देखना है ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल अच्छे से छप जाए। ठीक है, और पेपर में आपको बिल्कुल आसान लगे और आसानी से आप इनको बना सकें। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300 के विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो अब की बार आपने सम भी निकाल लिया पिछले क्वेश्चन में, अब की बार क्या पूछा है विषम गुणनखंडों का योगफल। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, विषम गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछा है। ठीक है, चलो प्रयास करते हैं निकालने का। क्या पूछा है 300 के विषम गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले वही काम करना है आपको प्यारे बच्चों, काटो 2 से 150 बार, 2 से 75 बार, 5 से 15 बार और 5 से 3 बार। 5 से कितनी बार 3 बार, तो सभी को नोट कर लें। 2 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार और 3 कितनी बार है 1 बार। जब क्या पूछा है विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा है, क्या पूछा है विषम गुणनखंडक, तो प्यारे बच्चे याद रखना सम वाले को लेना ही नहीं है, सम वाले को लेना ही नहीं है। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो प्यारे बच्चों क्या करना है सम वाले को लेना ही नहीं। ठीक है, बस विषम को लेना है, और विषम को लेना है तो कहाँ से लेना है जीरो से लेना है। कहाँ से लेना है प्यारे बच्चों जीरो से लेना है। ठीक है, लिखो इसको 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये तो 5 वाला हो गया। अब 3 को लिखो 3 की पावर 0 3 की पावर 1। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 1 प्लस में 3, तो ये कितना आ गया 4, और इसका कितना आ गया 1 5 25, तो इसका प्यारे बच्चों कितना आ गया 25 5 30 और 1 31, 25 और 5 30 और 1 31। ठीक है, तो आपको लास्ट में क्या करना है दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बस, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो कितना आ गया 124। तो सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखें, अच्छे से कॉपी पर नोट्स बनाएं अपने, ताकि आपको कोई भी दिक्कत लगे आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ भी आपको दिक्कत लगे, और अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं। आप बार बार करोगे प्रैक्टिस तो अच्छा रहेगा, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, समय पर क्लास नहीं लोगे, तो बच्चे दिक्कत आ जाएगी। ठीक।
ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 124। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की क्लास में सभी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, सम हो, विषम हो, अभाज्य हो, ये सारे हमने आपको निकालना सिखाए, सभी का योगफल निकालना सिखाया। आई होप सभी को क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें क्लास को। ठीक है, रोज़ 8:30 बजे शाम को क्लास देखना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। फैक्टराइजेशन के सारे टाइप आपको करवा दिए गए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे निरंतर करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो बेटा इससे आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।